गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यू ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। इंटरनेट जो है इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? 11 जनवरी 1995, 15 अप्रैल 1995 या 15 अगस्त 1995। तो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1995। और VSNL वाज द कंपनी दैट हैज़ प्रोवाइडेड द इंटरनेट इन इंडिया। VSNL दैट वाज विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये आपके पास कंपनी थी जिसके पास वर्ल्ड की कम्युनिकेशन का ठेका था। तो आप लोगों के पास इंटरनेट जो है इंडिया में VSNL के द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। सेकेंड क्वेश्चन इज URL क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन या एड्रेस ऑफ वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इट इज़ द एड्रेस ऑफ द पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट के ऊपर अभी आप लोग पेज डिस्प्ले कर रहे हैं या वेबसाइट डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका जो एड्रेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर URL कॉल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज What does term HTTPS means? HTTPS क्या है? Hypertext Transfer Protocol Secure, Hypertext Transfer Protocol Service, Hypertext Translator Secure। तो right answer is Hypertext Transfer Protocol Secure। right answer is option A। ये क्या है? ये एक प्रकार से HTTP ही प्रोटोकॉल है that is used to transfer the data from one computer to another, बट इट इज़ मोर सिक्योर देन द HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल में डेटा को इनक्रिप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से HTTPS जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। और ये आप लोगों के डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने से पहले उसको दूसरे आप लोगों के पास कोड वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट कर देता है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की हैकिंग होती है तो आपका डेटा जो है वो आप लोगों के पास हैकर्स के द्वारा रीड ना किया जा सके। सो इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पिन नंबर, ATM कार्ड नंबर ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट इज स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल इज कार्ड। जब आप लोग किसी को ईमेल करते हैं या आप लोग किसी से ईमेल रिसीव करते हैं तो वो ईमेल जो है वो कहाँ स्टोर होती है जाकर? उस एरिया को हम लोग क्या कॉल करते हैं? फोल्डर, इनबॉक्स और मेल बॉक्स या फिर फाइल। तो राइट आंसर इज इनबॉक्स, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेल बॉक्स भी कॉल करते हैं, जहाँ पर आपकी कोई भी ईमेल जो है आपने रिसीव की हुई है वो जाकर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू इंटरनेट इज कॉल्ड। आप लोग अपने कंप्यूटर से जब किसी फाइल को इंटरनेट पे भेजते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, क्राउलिंग, अपलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होती है आप लोगों के पास? जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, कोई फाइल आपने वहाँ से अपने कंप्यूटर पे लेके आनी है, देन इट इज़ नोन एज डाउनलोडिंग। क्राउलिंग ये सर्च इंजन के साथ आपके पास टर्म यूज़ होती है फॉर नेविगेटिंग द डेटा। अपलोडिंग इज़ यूज टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंटरनेट। जब आपने कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाया है और आप उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं तो इसे अपलोडिंग कहा जाता है। ए फीचर ऑफ वेब ब्राउजर टू सेव वेबसाइट्स एड्रेस फॉर फ्यूचर यूज। कहते हैं एक वेब ब्राउजर की एक फीचर होती है जो वेबसाइट आपने खोली हुई है उसके एड्रेस को वो सेव करके रखती है फॉर फ्यूचर यूज। तो उस हम फीचर को क्या कॉल करते हैं? हिस्ट्री, फेवरेटेज या बुक मार्क। तो राइट आंसर इज बुक मार्क। ये आप लोगों की हेल्प करता है टू सेव द वेब ब्राउजर्स और द यूजर्स टाइम। जब नेक्स्ट टाइम आप लोग उस वेबसाइट्स को सर्च करने आओगे तो आप लोग जैसे उसके कुछ कीवर्ड्स को आप लोग वहाँ टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये उस वेबसाइट का एड्रेस आपको रिप्रेजेंट करेगा ड्यू टू बुक मार्क। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ AI। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में नहीं आती या उसके अंडर नहीं आती? तो कंप्यूटर गेम्स AI के द्वारा चलाई जाती हैं, आपको पता है। रॉक सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ AI। तो रॉक सिस्टम जो है वो AI के अंडर नहीं आता है। रॉक सिस्टम आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स अवेलेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? रॉक सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर गेम्स और एक्सपर्ट सिस्टम बोथ आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट रॉक सिस्टम इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ साइट्स आर आल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट। कहता है ये कौन से प्रकार की साइट्स होती हैं जिसे आप लोग फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट भी कॉल करते हो। क्या होती है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड साइट? जब हम लोग कभी किसी इंटरनेट के द्वारा कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ जिनको हम लोग जानते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट कॉल करते हैं। तो कौन सी है? चैट रूम्स, ट्यूटोरियल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम लोग अपने फ्रेंड्स से या फिर उनके फ्रेंड्स से हम लोग किसी भी प्रकार की चैटिंग या फिर हम लोग वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट्स। नेक्स्ट इज, वट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटीज़। कहते हैं ये जो हमारी इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं इनको आपने सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो फर्स्ट है गूगल, हॉटमेल, फेसबुक या व्हाट्सएप। सेकंड में आ रहा है फेसबुक, गूगल, हॉटमेल, व्हाट्सएप। थर्ड आ रहा है हॉटमेल, गूगल, फेसबुक या व्हाट्सएप। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हॉटमेल जो है आप लोगों के पास 1996 में आई, गूगल 1998 में आया, फेसबुक 2004 में आई और व्हाट्सएप आपके पास 2009 में आई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ईमेल अटैचमेंट लिमिट इज। अगर आप लोग ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो, वीडियो फाइल, तो उसका साइज कितना होगा, साइज लिमिट क्या है? 10 MB, 40 MB या 25 MB। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 MB। इन विच ईयर IT एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया। कहता IT एक्ट जो है वो कब लागू किया गया भारत में? 2000, 2005, 1995। तो राइट आंसर इज 2000। 2000 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ। उस टाइम के प्रेसिडेंट RK नारायणन ने उस टाइम इस बिल को पास किया। तो IT एक्ट क्या करता है आप लोगों के पास, जो अभी आप लोगों के पास साइबर क्राइम या फिर साइबर लॉ है वो सारे किसके अंडर आते हैं? आपके IT एक्ट के अंडर ही इनको देखा जाता है। नेक्स्ट इज, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? इट इज क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस बाय गूगल। कहता है ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई एक ऐसी सर्विस है जो आपको क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोवाइड करती है, इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। इट इज इंटीग्रेटेड विद जीमेल, ये भी बिल्कुल सही है। फाइल्स स्टोर्ड ऑन द गूगल ड्राइव कैन नॉट बी शेयर्ड। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि गूगल ड्राइव पे जो फाइलें, फोटोज, आपने वीडियोस सेव की हुई हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फाइल स्टोर्ड ऑन द गूगल ड्राइव कैन नॉट बी शेयर्ड। तो ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट इज, द ओरिजिनल इंटरनेट इज कॉल्ड। कहता है जो ओरिजिनल इंटरनेट है उसका क्या नाम है? ARPANET, वेबनेट या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो 1969 में USA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले शुरू किया था कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके, जो बाद में फिर इंटरनेट का रूप जिसने लिया है लेटर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4-digit हेल्पलाइन नंबर फॉर रिपोर्टिंग द साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग आप लोगों के पास प्रोजेक्ट। तो इसके अंडर कौन सा आप लोगों के पास 4 डिजिट का हेल्पलाइन नंबर आप लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे? तो कौन सा है? 1098, 1947 या 1930। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1930। आप लोग साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस हेल्पलाइन की हेल्प से ये कर सकते हैं। डैश इज ए प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू इंटरनेट। कहता है कौन सी एक आप लोगों के पास प्रोग्राम है जो एक फिल्टर के रूप में काम करता है उस डेटा के लिए जो इंटरनेट के द्वारा आपके कंप्यूटर तक पहुंच रहा है? एंटीवायरस, कुकीज़ या फायरवॉल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फायरवॉल्स। फायरवॉल्स जो होती हैं वो आपके डेटा को फिल्टर करती हैं जो इंटरनेट से आता है। और आप लोगों के पास वेरियस टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स होती हैं, आपके इंस्पेक्शन लेवल फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल, बहुत सारी फायरवॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप लोगों के लिए बच्चे आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।